राधे राधे। मेरे भाई बहन, आज एक प्यारी आपको मैं दो भक्तों की कथा सुना रहा हूँ, और जो केवल भक्त ही नहीं थे, दोनों बड़े प्यारे मित्र भी थे आपस में। हाँ, एक का नाम था सेवाराम और दूसरे का नाम था मोतीलाल। आप सभी थोड़ा सा प्यार से सुने, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के मेरे भाई बहन भक्ति कभी नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के ठाकुर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हाँ, भक्ति एक अनोखा विषय है। तो दो प्यारे लाडले मित्र थे आपस में, बड़े गहरे मित्र, सेवाराम और मोतीलाल। और दोनों का ही कपड़े का काम था, पुराने ज़माने की बात। दोनों ही मेरे भाई बहन पोटली, कपड़े की पोटली बना करके कंधे पे लटका करके गांव-गांव दोनों मित्र आवाज़ लगा करके बेचते थे, कपड़े ख़रीद लो, कपड़े ख़रीद लो भैया, कपड़े ले लो। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से, और मित्रता बड़ी गहरी दोनों की। ज़िंदगी गुजर रही थी उनकी। एक बार की घटना, एक गांव में गए थे और उस गांव में एक झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया मैया बैठी हुई थी, और सर्दी का कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय वो कंबल इत्यादि भी मतलब बेच रहे थे, पीठ पर रखे हुए बोझा ढोते हुए ले जाते दोनों मित्र और बेचते। तो जैसे ही उन्होंने उसमें से जो सेवाराम था, उसने उस बुढ़िया मैया को कांपते हुए सामने जब देखा, तो देखते ही करुणा फूट पड़ी उसके हृदय में। कह रहे भैया, इतना पैसा भी हम क्या करें कि केवल अपने ही पेट के लिए कमाते रहें। ये बुढ़िया मैया ठंड से लग रहा है कि कहीं ये मर ना जाए। तो सेवाराम ने तुरंत अपनी पोटली नीचे रखी, पोटली खोली और खोल करके उसमें से कंबल निकाला और बुढ़िया मैया को देते हुए कहा, मैया ये लो, तुम्हें ठंड बहुत लग रही है, ये कंबल ओढ़ लो। और जैसे ही मालिक कंबल मिला, बुढ़िया मैया ने दौड़ करके वो कंबल ओढ़ते ही उसके ऐसी गर्माहट मिली, ऐसा आनंद हुआ कि बुढ़िया मैया ने तुरंत हाथ उठा करके कहा कि भैया, ठाकुर जी तुम पे बहुत कृपा करें, तुम पे बहुत कृपा करें। लेकिन मैं एक आपसे बात कहूँ, मेरे पास पैसे नहीं है देने को, पैसे नहीं है देने को, लेकिन आपके लिए मैं कुछ ला रही हूँ। और वो मैया दौड़ी हुई एकदम खड़ी हुई और अंदर गई झोंपड़ी में, और उस झोंपड़ी में से अंदर से इतनी बड़ी एक ठाकुर जी की सुंदर सी छवि लेकर के आई। इतनी बड़ी ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आई और ला करके सेवाराम को देते हुए कहा कि भैया देख, मुँह पे पैसा तो है ना, लेकिन ये जो मूर्ति मैं दे रही हूँ, इस मूर्ति की तू सेवा करता रहना, तेरी खूब वृद्धि होगी, तेरे जीवन में खूब आनंद होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, बस इनकी सेवा करते रहना, अपनी दुकान में लगा देना, तेरी खूब तरक्की होगी। और ये कह करके जैसे ही सेवाराम थोड़े से प्रभावित हुए, तो मोतीलाल जो था साथ में मित्र, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और आज के ज़माने के नाम जो प्रैक्टिकल बोलते हैं, उसमें भावनात्मक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर था। तो मोतीलाल ने कहा कि देखो माई, तुम पे पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये खामखा की झूठी बातें क्यों बना रहे हो, ये खामखा की तसल्ली क्यों दे रहे हो, इसको आप अपने पास ही रख लो। तो सेवाराम ने कहा, नहीं नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, ठाकुर जी दिए हैं मैया ने, तो बुरा क्या किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ले लिए। और जो एक अंगोछा पड़ा होता था, उस अंगोछे में ठाकुर जी को लपेट लिया, पोटली में रखा, आए। और चूँकि आपस में दोनों मित्र चर्चा करते हुए कि भाई एक बात बताओ, ये मैया कह रही है कि दुकान में लगा देना, तुम्हारी वृद्धि होगी, हम तो पीठ पर सामान लाद लाद करके गांव-गांव बेचते हैं, हमारे पास तो दुकान क्या ढंग का घर भी नहीं है।
बोले कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, बुजुर्ग का आशीर्वाद है। उन्होंने घर पे ला करके जहाँ कपड़े का व्यापार करते थे वहाँ पर वो मूर्ति को रख दिया, धूप बत्ती करी, अगरबत्ती करी, और करने के बाद व्यापार नित्य की तरह। लेकिन कुछ ऐसी कृपा, कुछ ऐसी उनकी प्रभु की इच्छा, ऐसी करुणा कि उनका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लग गया। इतना व्यापार बढ़ा कि कुछ ही समय में उन्होंने उस ज़माने में साइकिल ली, और फिर साइकिल पे वो जो है कपड़ों को लगा करके और गांव-गांव दोनों मित्र बेचने जाते। तरक्की बहुत होने लगी। पैसा इतना बड़ा व्यापार बढ़ा, क्योंकि जीवन में कभी कभी किसी का आशीर्वाद फल जाता है, और ठाकुर जी की कृपा। पैसा इतना बढ़ा कि खुद की उन्होंने दुकान ले ली बड़ी, और दुकान लेने के बाद दुकान में वो ठाकुर जी की जो सुंदर छवि थी वो रखी। रोज़ धूप दीप इत्यादि सेवाराम करते, आते ही पहले प्रणाम करते ठाकुर जी को, फिर गद्दी पर बैठते। और धीरे धीरे इतना पैसा हो गया कि उन दोनों की ही खुद का ही आपस मित्रवत ही एक साथ ही बहुत बड़ा मिल हो गया, बहुत बड़ा मिल उनका कपड़े का। कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। पैसा इतना बढ़ा कि पहले तो दोनों मित्र साथ साथ में रहते थे, लेकिन जब पैसा खूब हुआ तो एक मित्र ने कोठी कहीं बना ली और एक मित्र ने कोठी कहीं बना ली, लेकिन व्यापार एक साथ करते। तो सेवाराम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की उसने धूमधाम से शादी कर दी। और मोतीलाल के दोनों ही बेटे थे। इधर मोतीलाल के एक बेटे की शादी हो गई, लेकिन एक घटना बड़ा प्यारा मोड़ लेती है कि एक दिन सेवाराम जब दुकान पे आए तो उनका चेहरा बड़ा उदास और बड़ा मलिन सा लग रहा था। तो मोतीलाल ने कहा कि सेवाराम भैया, क्या बात है, आज तुम लेट क्यों आए? तो सेवाराम ने कहा कि मोतीलाल भैया, पता नहीं क्या मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भाई मैं विलंब से आया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो जैसे ही सेवाराम ने बात कही तो मोतीलाल मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे सेवाराम भैया, आप कैसी बात कर रहे हो दिक्कत की? तुम भले ही थोड़े से समय के लिए आया करो, लेकिन तुम आ जाया करो, क्योंकि मैं इस रोजी पर खड़ा हुआ कह रहा हूँ कि जब तक तुम आते नहीं हो मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। प्रेम था भाई, जिंदगी साथ में गुजारी है। मुझे कई बार एक बात बहुत अच्छी लगती है कि खुशबू क्यों ना आएगी मेरे दामन से यारो, खुशबू क्यों ना आएगी मेरे दामन से यारो, क्योंकि मैंने एक उम्र गुलों के गुलिस्तान में गुजारी है। खुशबू क्यों ना आएगी। वो आपस में मित्र थे। मोतीलाल कहते कहते आंखें भर आईं कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसा नहीं करना, रोज आया करो, भले थोड़ी सी देर के लिए आओ। तो सुन करके सेवाराम ने कहा, बोले भाई चिंता नहीं करना, ऐसे उदास नहीं होना कभी। और हंसते हुए मजाक में कह दिया कि अगर मैं नहीं आया तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, लेकिन तुम्हारी ये गद्दी कभी सूनी नहीं रहेगी। अगर मैं नहीं आया तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, लेकिन ये तुम्हारी गद्दी कभी सूनी नहीं रहेगी। ऐसे ही मजाक में निकल गया सेवाराम के। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहने लगी सेवाराम की, लेकिन कुछ 2, 4, 5, 10, 20 दिन जब धीरे धीरे निकले तो एक दिन देखा मोतीलाल ने कि सेवाराम परम प्रसन्न चले आ रहे हैं सामने से। चेहरे पर भी रौनक है, शांति है, सुकून है। मुस्कुराते हुए सेवाराम को जैसे ही देखा तो मोतीलाल ने कहा कि सेवाराम भैया, आज तो तुम्हारी मुस्कुराहट ने हृदय ले लिया,
क्योंकि आज लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है। बोले हाँ मोतीलाल भैया, तबीयत तो मेरी ठीक है पर पूरी भी ठीक नहीं है, तो मेरी एक विनती है कि मैं ज़्यादा समय नहीं आ पाऊँगा, अगर 12 बजे से 4-5 बजे तक आ जाया करूँ तो चलेगा। मोतीलाल ने कहा कि अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, आपके तो केवल आकर के बैठ जाने से मैं आपको देख लेता हूँ, इतने में बहुत खुश हो जाता हूँ। आप काम मत किया करो कुछ भी, केवल गद्दी पर बैठ जाया करो, लेकिन आ ज़रूर जाया करो, क्योंकि तुम इकलौते मित्र हो मेरे, और जब तक तुम नहीं आते मेरा दिल नहीं लगता। सेवाराम ने इतना प्रेम देखा तो सेवाराम भी आज भावुक हो गए। बोले भैया मैं नित्य आ जाया करूँगा। 12 बजे सेवाराम चले आते और 4-5 बजे तक रुकते, और घर पे जब तबीयत उनको लगती कि घर पे अब जाना चाहिए तो निकल जाते। धीरे धीरे समय गुजरा मेरे भाई बहन। एक दिन की घटना के सेवाराम तो नित्य की तरह घर निकल गए थे। मोतीलाल को अचानक याद आया कि मैंने अपने छोटे बेटे का विवाह तय कर दिया, और जो शादी के जो चिट्ठी होती हैं, शादी की कार्ड, बोले सेवाराम भैया के घर पे मैंने निमंत्रण नहीं दिया अभी किसी को, तो चल कर के सबको निमंत्रण दे आऊँ एक बार घर पे, बहू बच्चों को, बिटिया को, सबको जा कर के मैं खुद जा कर के दे के आऊँगा, सेवाराम भैया के हाथों से चिट्ठी नहीं पहुँचाऊँगा। तो चिट्ठी ले कर के मोतीलाल भैया जो है मुस्कुराते हुए हंसते खेलते हुए आए और घर में प्रवेश किया। तो घर में जैसे ही सेवाराम के बेटे ने देखा, प्रणाम किया, चाचा जी कैसे हैं आप? बोले बेटा मैं बढ़िया हूँ। भाभी कहाँ है? सेवाराम की पत्नी निकल कर के आई, मुलाकात हुई और हंस कर के मोतीलाल ने कहा कि भाभी तुम्हारे भतीजे को ब्याह है, ये चिट्ठी देने आया हूँ। बहू को भी खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने, और बिटिया भी उस समय वहीं थी, उससे भी मिले। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद मोतीलाल ने अचानक पूछा कि भाभी सेवाराम भैया नहीं दिख रहे कहीं? हाँ, सेवाराम भैया कहाँ हैं? तो ये सुनकर के सेवाराम की जो पत्नी थी वो भौचक के बिल्कुल पाषाणवत पत्थर की तरह मोतीलाल को देख करके कहने लगी कि भैया आप ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? बोले क्या मतलब? कह रहे आप ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? मोतीलाल कुछ समझे नहीं। अरे बताओ तो सही, क्या अंदर सो रहे हैं क्या सेवाराम भैया? अगर सो रहे हैं तो जगा दो, कोई बात नहीं। तो बेटा बोल पड़ा सेवाराम का, बोले चाचा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि पिताजी 6 महीने पहले शरीर पूरा कर गए। आहा, क्या आपको पता नहीं कि पिताजी 6 महीने पहले अपना पूरा जीवन छोड़ करके, इस देह को त्याग करके चले गए, और आज आप ऐसी मजाक कर रहे हैं? जैसे ही सज्जनों मोतीलाल ने सुना, क्या कहा तुमने? सेवाराम पधार गए, मर गए? और हाँ कहते कहते जो सामने भाभी खड़ी थी वो साड़ी मुंह में दे करके फूट फूट के रोने लगी कि मोतीलाल भैया हमारा तो जीवन ही उजड़ गया बिल्कुल उनके जाने से। आज 6 महीने हो गए और आज आप ऐसी मजाक कर रहे हैं। ये सुनते ही हाथ में जो जल का पात्र लिए हुए थे, मोतीलाल के हाथ से जल का पात्र गिर पड़ा और मुंह पर हाथ रख कर कितनी जोर से रुदन करने लगे कि ये क्या कह रहे हैं आप? कह रहे चाचा जी अपने आप को संभालिए, उस लड़के ने कहा। बोले नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो आप? सेवाराम की कह रहे हो? सेवाराम भैया मर गए? अरे नित्य मेरे पास सेवाराम भैया 12 बजे से 5 बजे तक मेरी गद्दी पर बैठते हैं आकर के,
और आप कह रहे हो कि सेवाराम भैया मर गए, ये ऐसी मजाक ना करो मुझसे। तो रोते हुए पूरे परिवार ने कहा कि चाचा जी आप ये बोल क्या रहे हो। और जैसे ही बात करते करते मोतीलाल की नज़र पड़ी कि सामने जो तस्वीर लगी हुई थी सेवाराम की, उस पर हार चढ़ा हुआ है। और जैसे उस हार को देखा तो सेवाराम खड़े खड़े झर रोने लग गए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर मेरी गद्दी पर जो आता है वो कौन है, जो मेरी दुकान की गद्दी पर आता है वो कौन है। और जैसे ही ये बात सोचते ही फूट फूट करके मोतीलाल रोने लग गए कि बोले मुझे लगता है वो कोई और नहीं, जो मेरे मित्र ने कहा था कि मैं नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी ज़रूर आएंगे, मेरे ठाकुर जी ज़रूर आएंगे। तो कहीं सेवाराम के रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आते, कहीं प्रभु तो नहीं आते। इतना सुनते ही उधर बच्चों ने और सेवाराम की पत्नी ने कहा कि मोतीलाल भैया आप तो हर महीने दुकान का मुनाफा जो है दे करके जाते हो यहाँ पर, और पहले तो कम आता था, लेकिन पिछले 6 महीने से जब से आपके भैया सेवाराम पधारे हैं तब से तो आप दुगना चौगुना मुनाफा दे करके जा रहे हो दुकान पर से। ये सुनते ही पत्थर हृदय फूट पड़ा। सेवाराम की याद करके हिलकियों से रो पड़े मोतीलाल कि ये क्या हो गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा मित्र चला गया। मुझे लगता है कि स्वयं ठाकुर जी गद्दी पर आते थे, स्वयं ठाकुर जी। मैं तो भैया नोट गिनने में व्यस्त रहा, मोतीलाल ने कहा कि मैं तो नोट गिनने में मस्त रहा, लेकिन सच्ची कमाई तो मेरा मित्र सेवाराम कर गया, सच्ची कमाई तो मेरा मित्र सेवाराम कर गया। और ये सोचते सोचते रोते रोते जार बेजार मोतीलाल दुकान पर आए। और आज पहली बार उनकी नज़र दुकान पे अलमारी में एक आले में रखे हुए उन ठाकुर जी की तरफ जैसे ही पड़ी, और जैसे ही श्री ठाकुर जी को देखा तो देखते ही झर करके मोतीलाल की आंखें बहने लगीं, झर करके। क्या मेरे नाथ आप ही मेरे मित्र के रूप में आते थे? हे बिहारी जी, क्या आप ही मेरे मित्र के रूप में आते थे? और आते थे तो इस दास को भी एक बार दर्शन दे दो। मेरा मित्र चला गया, अगर आप ही मेरे मित्र के रूप में आते थे तो इस दास को भी एक बार दर्शन दे दो। और जैसे ही कह करके मूर्ति उठाई, मूर्ति वो हाथों में लेकर के देखा तो आज उस मूर्ति में अंदर मित्र सेवाराम का दर्शन कर लिया, मित्र सेवाराम का दर्शन कर लिया। ये कहते कहते कहा, अरे मित्र, और गले से लगा करके उस तस्वीर को उसी गद्दी पर उल्टे मुंह लेटे, और वहीं मोतीलाल ने प्राण छोड़ दिए। ये बिहार जी, वहीं मोतीलाल ने प्राण छोड़ दिए। मेरे भाई, मैं आज ये भाव केवल इसलिए परोस रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब लोग भी मोतीलाल की तरह अपने जीवन में केवल धन कमाने के लिए लगे रहते हैं। हम सभी, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, हम सभी लोग केवल धन कमाने और उस दुनियादारी के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन उन मालिक के पास जाना है। तो इतना तो भजन करें, इतना तो उनसे प्रेम करें कि जब वो सामने रूबरू हों तो उनसे हम आंखें मिला पाएँ, उनसे आंखें मिला पाएँ। तो ये प्रेम की स्थिति है मेरे भाई बहन, ये प्रेम की स्थिति है।
तो मुझे लग रहा है कि प्रेम हो तो सेवाराम जैसा हो, सेवाराम जैसा हो, भक्ति हो तो सेवाराम जैसी हो। आप सभी को श्री बिहार जी की कृपा से खूब खूब मंगल शुभकामनाएं, और खूब ठाकुर जी का नाम जपो, खूब भजन करो। मिलते हैं। राधे राधे।